साथियों नमस्कार। आपको मालूम है कि मैं लेटर की सीरीज़ लेकर के चल रहा हूं और मैंने अभी आपको 2 टाइप के लेटर करवाए हैं, जिनमें से एक आपका बिज़नेस और कमर्शियल लेटर हमारे चल रहे हैं और ऑफिशियल लेटर आपके ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो बिज़नेस लेटर में जो ये लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का है। वैसे तो साथियों लेटर्स बहुत सारे हैं, सबको अगर लिखेंगे तो पूरा जो जीवन है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने मोस्टली उन सारी चीज़ों के बारे में बात की है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या जिनके बगैर मोस्टली जो सिलेबस है आपका वो इनकम्प्लीट रह जाता है। या कोई भी आदमी अगर ऑफिशियल या बिज़नेस लेटर अगर आपका लिख रहा है तो उसके लिए सारी ज़रूरी चीज़ें मोस्टली जिनके ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंट है वो हमने आपको बता दी। तो आज मैं इसका जो ये लास्ट लेटर है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये है आपका कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। देखिए जनरली कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर क्या है, आपने सपोज कीजिए कहीं पर सामान मंगवाया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने स्कूल के लिए या अपने इंस्टीट्यूशन के लिए या अपनी कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बड़ी मात्रा में, और वो राइट टाइम पर अगर आपके पास में नहीं पहुंचा तो उसके लिए हम एक चिट्ठी लिखते हैं और वो आपका कैंसिलेशन का है। ज़रूरी नहीं कि राइट टाइम हो, टर्म एंड कंडीशन कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये है कि वो आपको डिलीवर नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाएगा वो आपका कैंसिलेशन का होगा। सारा का सारा एज इट इज़ होगा, सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका बदल जाएगा, यानी जो गुड्स का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो आपका चेंज हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा पैटर्न आपका सेम रहेगा। फॉर्मेट आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम फॉर्मल लेटर्स में क्या कर रहे हैं, उसका मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। इसमें भी नंबर पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। ये लिखा हुआ है आपका 257/C आपका मोती बाग MG रोड न्यू दिल्ली 11,033। क्लियर है? ये आपका कौन हो गया? सेंडर हो गया, जो भेजने वाले हैं आमतौर पर जो अपने लिए सामान मंगवा रहे हैं, तो ये सेंडर का एड्रेस हो गया। नंबर सेकंड में आपका जो है डेट आएगी, ये है आपका 2 मार्च 2021। कहने का मतलब है आपका 2 मार्च 2021 ये आपकी तारीख हो गई। इससे अगले में है आपका रिसीवर। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति को आप ये पत्र भेज रहे हैं उसके पूरा का पूरा एड्रेस आएगा। ये है आपका द मैनेजर LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, LG हाउस 23 DB गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली 11,005। ये कौन आदमी है? जो रिसीवर है। कहने का मतलब है जिसको पत्र भेजा जा रहा है। अब पत्र का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? यह है कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। आमतौर पर भैया जो ऑर्डर हमने दिया था उसको हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं या उससे समाप्त कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डियर सर यानी सैल्यूटेशन। अब पूरा लेटर एज इट इज़ होगा, सिर्फ आर्टिकल बदलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि आई प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। श्रीमान जी, मैंने एक ऑर्डर आपकी कंपनी को दिया था और वो किसके बारे में था? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में था, जो आपकी कंपनी से मैं खरीदना चाहता था। ऑल दीज आइटम्स वर नीडेड टू बी डिलीवर्ड टू मी बाय यू वेरी सून। और आपने मुझसे ये कहा था कि सारे के सारे जितने भी आर्टिकल हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप मुझ तक पहुँचा देंगे, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। क्लियर है? आगे वो आपसे कहता है यू फिक्स द डेट फॉर दीज आइटम्स बाई दीज आइटम्स बाई 20 Feb। आपने कहा था जी कि आप जो है फरवरी के महीने में 20 तारीख तक ये सामान हमें पहुंचा देंगे, लेकिन हुआ क्या? टिल टुडे आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। लेकिन सर अभी तक आपकी तरफ से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब आप सुनेंगे इसे, सबसे पहले आपने सैल्यूटेशन में लिखा, उसके बाद आपने मैटर पे आ गए। यह है कि आई प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। श्रीमान जी, मैंने आपकी कंपनी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगाने के लिए जो है ऑर्डर प्लेस किया था। कहता है कि ऑल दीज आइटम्स वर नीडेड टू बी डिलीवर टू मी बाय यू वेरी सून। और आपने मुझसे वादा किया था कि इन सारी की सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुँचाने के आप कृपा करेंगे या कष्ट करेंगे। और आगे है कि यू फिक्स द डेट फॉर दीज आइटम्स बाई 20 Feb। आपने कहा था कि कम से कम आप 20 फरवरी तक ये सामान जो है मुझ तक पहुंचा देंगे, लेकिन हुआ क्या? कहता है कि टिल टुडे आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। लेकिन अभी तक मुझे आपकी तरफ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब है जो डिलीवरी आपने मुझे करनी थी वो अभी तक आपने आर्टिकल की डिलीवरी मुझे नहीं की है। फिर सेकेंड पैराग्राफ आएगा, सो प्लीज़ कैंसिल द ऑर्डर एज द डिलीवरिंग डेट। इसलिए आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि डिलीवरिंग डेट को आपने मेरे को जो है सामान भेजा नहीं, तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्योंकि आमतौर पर जो हमारे व्यापार के आपस की शर्तें होते हैं उसके हिसाब से ये है
कि अगर मैंने एक राइट डेट आपको दी है कि साहब फलानी तारीख तक मैं माल पहुंचा दूंगा, और अगर वो माल मुझ तक नहीं पाया तो ऑर्डर आपका क्या होता है, कैंसिल किया जाता है। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूँ इस लाइन को, कहता है सो प्लीज़ कैंसिल द ऑर्डर एज द डिलीवरी डेट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सपायर्ड, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी डेट थी जिसमें आपने मुझे सामान पहुंचाना था वो ऑलरेडी आपके एक्सपायर्ड हो चुकी है एज पर टर्म्स ऑफ ट्रेड। और ऐसा हमारा जो व्यापार है उसका एक प्रकार का नाता है कि अगर आप राइट टाइम पर बंदे को सामान नहीं देंगे तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको इसीलिए चिट्ठी लिख रही है। अब वो सामान क्या था जी, लिस्ट ऑफ आइटम्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, LED 32 इंच आपका 20 पीस थे, उसके बाद आपका वॉशिंग मशीन 6.4 किलोवाट आपका 30 उनकी क्वांटिटी थी, जूसर मिक्सर ग्राइंडर आपके 40 थे, और रेफ्रिजरेटर 210 लीटर का आपका जो है 30 पीस थे। और आगे लिखा हुआ है कि द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज़ रिग्रेटेड। आमतौर पर सर आपकी तरफ से जो है ये सारा का सारा काम हुआ है, जो जितनी भी असुविधाएं यहाँ पर पैदा हुई हैं वो आपके वैसे हुए हैं, इसके लिए आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। नीचे यूअर्स ट्रूली आप अपना नाम लिख दीजिए, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल आएंगे, सिर्फ आर्टिकल आपके बदले जाएंगे, यानी गुड्स बदले जाएंगे, प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा, बाकी पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपका सेम रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों ये लेटर का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड और जनरल सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालूंगा, जो आपकी पूरे के पूरे ग्रामर सेक्शन का एक प्रकार का पार्ट है, आपका राइटिंग सेक्शन का भी पार्ट है, और बाकी जितने भी जनरल पीपल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो टॉपिक लेके आऊँगा इन्हीं शब्दों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्रिप्शन में जाएँ, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल आपके मन में इससे रेज होता है या कोई सवाल आप मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए संपर्क करें। सारी चीज़ें आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक तरीके से जो है पड़ी हुई हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपका सहयोगी हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकरण है। आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं साथियों जो हमारे अंदर एनर्जी डालते हैं, और वो एनर्जी हमें तभी मिल पाएगी जब आपका सहयोग और आपका कोऑपरेशन मुझे लगातार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा फिर एक मुलाकात हम आपसे करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। नमस्कार।